Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, देखो इस वीडियो में ना मैं कुछ ज्यादा बहुत बातें नहीं करने वाला, मैं पूरा वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ना मैं बैठ के सेम टाइम पर बना रहा था, मैं कोई अलग अलग टाइम पे नहीं बना रहा, तो मैं फील भी वही कर पा रहा हूँ, मतलब वो नॉस्टैल्जिया फील में चला गया था, अभी मुझे फीलिंग भी वही आ रही है। सो पार्ट 1 में आप लोगों ने जाना, मैंने अपने एक्सटेम्पोर राउंड के बारे में बताया, मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताया जो मेरे पैनल के साथ हुआ था। उसके बाद गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा एक लॉजिकल रीजनिंग वाला टेस्ट हुआ था, ये मैंने अपने 3 राउंड्स के बारे में आपको बताया। इस वीडियो में मैं आपको अपने जनरल मैनेजर के राउंड से बताने वाला हूँ, अपने जनरल मैनेजर राउंड के बारे में कि उसमें मेरे साथ क्या क्या पूछा। तो गाइस मैं अपना पीआई देके आ चुका था, लॉजिकल रीजनिंग का राउंड मैंने दे दिया था, मेरे पास फोन कॉल आ गई थी कि मंडे को मेरा राउंड है जनरल मैनेजर के साथ, और कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, सच बताऊं तो वो इसी चीज को लेके था कि खोने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। सच बताऊं ना, इसे घमंड नहीं बोलूंगा गाइस, बट यूट्यूब पे बहुत मेहनत करी है ना, बहुत प्यार मिला आप लोगों की वजह से, तो इस चीज को मैं खोना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार होटल इंडस्ट्री कंटिन्यू नहीं हो सकती यूट्यूब के साथ साथ, तो मुझे ऑफकोर्स मुझे पार्ट टाइम जॉब ही करनी पड़ेगी एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन कॉर्पोरेट या फिर अलग तरीके की जॉब। तो होटल तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि होटल्स में पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो नहीं है, अब्रोड में कल को जाऊंगा तो कर सकता हूँ, बट इंडिया में तो अभी नहीं है, और है भी तो मतलब उसमें अच्छी कुछ इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है फ्यूचर में, या फिर इतना अच्छा पे स्केल नहीं है। तो मेरा हमेशा से कॉर्पोरेट था, तो इस वजह से ना मेरा ये था कि क्रैक करके दिखाना है खुद को कि भाई मैंने क्रैक कर लिया, लेकिन ज्वाइन नहीं करने का इतना वो था, मतलब 100 में से 10 या 15% हार्डली कुछ था कि ज्वाइन करूंगा, और मैं भी यूट्यूब को शायद बंद कर दूंगा या छोड़ दूँ। तो गाइस मुझे अभी याद आया कि मुझे कपड़ों के बारे में भी आपको बताना चाहिए। सो मैंने ब्लू कलर का कोट पहना था, ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, एक टाई लगा रखी थी जो कि पिंक कलर की थी, उसमें ब्लू कलर की लाइंस वगैरह, और पिंक कलर की मैंने उसके अंदर शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर के शूज, ब्लैक कलर की सॉक्स, और साथ में एक वॉच पहन रखी थी, नाइस फॉर्मल वॉच। तो ये मेरे अटायर था पूरा, ये पहन के सब कुछ करके अच्छी ग्रूमिंग करके छोटे छोटे बाल करा के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे बाल, ठीक है। अभी जो बाल देख रहे हो ये सब देख रहे हो, ये कॉर्पोरेट में चलता है भाई, लेकिन होटल इंडस्ट्री में नहीं चलता। सो या तो मैं इंटरव्यू देने गया जनरल मैनेजर के राउंड के लिए, और बात ऐसी कुछ थी कि उस दिन मेरा एग्जाम था गाइस एक, ठीक है। तो हमारे एग्जाम भी होते हैं, तो मेरा एमएससी लेवल का एक एग्जाम था, वो एग्जाम मुझे देना था, तो उस वजह से मैं लेट हो गया था उस इंटरव्यू में, मैंने बट पहले से इन्फॉर्म करके रखा था। सो आई थिंक मे भी शायद लेट होने की वजह से शायद हो सकता है, बट जनरल मैनेजर को ना लाइक उन्हें ऑफकोर्स उन्हें पसंद नहीं है यार कि कोई उन्हें ऐसे कोई उन्हें वेट कराए, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट दे डोंट लाइक, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। यार वो सीनियर लेवल पे पहुंच गया, तो बट जो भी था मैं थोड़ा वहां पे पहुंचा जैसे भी करके, और अब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब मेरा इंटरव्यू तो हुआ गाइस, देखो टोटल मिला के अगर टाइम की बात करें 5-6 मिनट का, ठीक है। फीमेल थी जो मेरा जनरल मैनेजर का राउंड ले रही थी, मेरा 5-6 मिनट का गाइस टोटल इंटरव्यू चला होगा। उस 5-6 मिनट में उन्होंने मुझसे इंटरेक्शन नहीं करा, मेरे साथ कन्वर्जेशन नहीं करी। सो जो मेरे साथ पैनल इंटरव्यू हुआ था, सेकंड राउंड में हुआ था पर्सनल इंटरव्यू में, वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जनरल मैनेजर में मतलब नॉर्मली क्या होता है, जनरल मैनेजर राउंड इज मोर लाइक अ कन्वर्सेशन राउंड, मेरे साथ उल्टा था। मेरे साथ जो सेकंड राउंड होता है पैनल वाला, उसमें उन्होंने कन्वर्सेशन करी, बट दिस राउंड इसमें उन्होंने मुझसे बहुत सारे टेक्निकल्स पूछे, बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे, बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे, ओबराय होटल्स के बारे में पूछा। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, अपने कॉलेज के बारे में बताया, अपनी एजुकेशन बताई, अपना बताया कि मैं ओबराय होटल्स से एसोसिएटेड था, मैंने वहां से अपनी इंटर्नशिप करी थी। यहाँ से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना चालू करे ओबराय होटल्स के बारे में। उन्होंने मुझसे पूरा ओबराय होटल्स के बारे में पूछा, ओबराय होटल्स की कंपनी के बारे में पूछा, उसके बारे में बताओ, मैंने बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि राजस्थान में लोकेटेड कुछ होटल्स के नाम बताओ, मैंने बता दिए। उन्होंने मुझसे इंडिया में अलग अलग लोकेशंस के होटल्स के बारे में पूछा, मैंने सारे होटल्स के बारे में बता दिया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने ओबराय होटल्स को ना पूरा अच्छे से चार्ट रखा था, मुझे एक एक होटल्स के बारे में पता था, एक एक इन्फॉर्मेशन पता थी, पूरी हिस्ट्री पता थी, क्योंकि इंटर्नशिप तो करी थी ओबराय होटल से। फिर ओसीएलडी के लिए भी प्रिपेयर करा था, प्रॉपर मेरे पास डायरी थी, मतलब मैंने नोट्स बना रखे थे, वो सब मैंने प्रिपेयर करे। सो ओसीएलडी का मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन कर रखा था ओबराय होटल्स के ऊपर। उन्होंने जो भी पूछा ना, मैं लगातार इंस्टेंट आंसर देखेगा। उन्होंने सिर्फ बाहर अब्रोड की कंट्री का नाम लिया कि इस कंट्री में ओबराय होटल का नाम बताओ, मेरे को पता था, मैंने उसी टाइम इंस्टेंट आंसर कर दिया उस कंट्री का नाम। सो यस, ये चीज मेरी बहुत अच्छी हुई ओबराय होटल्स के बारे में। फिर आता है कैपिटल्स के ऊपर, अब उन्होंने कंट्री के कैपिटल्स पूछना चालू करे। अब ये मान के चलो कि उन्होंने कहा मुझसे 5-6 कैपिटल्स के बारे में पूछा ना, तो मुझे 3-4 आते थे, 1-2 थे जो मुझे नहीं आते थे। कैपिटल्स यस मैंने उस टाइम तक पूरे प्रिपेयर कर लिए थे, मैं पढ़ के गया था, कैपिटल्स मुझे आते थे। फिर उन्होंने करेंसीज के बारे में पूछे, करेंसीज में उन्होंने इतना नहीं पूछा, आई थिंक 3 या 4 पूछे थे, तो मुझे 1-2-3 आते थे, अब 1 या 2 तो आते ही थे करेंसीज के बारे में। करेंसीज को उन्होंने मुझसे पूछा, और इतना करके फिर अभी शी वाज थिंकिंग कि व्हाट शी शुड आस्क, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि करंट अफेयर्स का कितना नॉलेज है तुम्हारा, जीके तुम्हारी देख ली, ओबराय होटल्स के बारे में देख लिया,
पर्सनल इंटरव्यू में जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है वो सब भी देख लिया। अभी मेरे को बताओ कि करंट अफेयर्स में उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक किस किस टॉपिक के ऊपर आपको बताया, तो मैंने बोला कि जो हमारा अभी रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में जो अभी चल रहा है उसके बारे में मैंने उन्हें बोला कि लाइक मेरे को नॉलेज है, बट उन्होंने बोला ये तो भी थोड़ा पुराना हो गया, लाइक उसके अलावा कुछ। तो मैंने उन्हें G20 के बारे में मैंने उन्हें बोला कि G20 का जो समिट होता है उसके बारे में, तो उन्होंने मुझसे G20 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके मैंने आंसर दे दिए। इतने क्वेश्चंस करने के बाद गाइज वो थोड़ी देर रुकी और उन्होंने सोचा कि अभी उन्होंने क्या क्या पूछना चाहिए। गाइज इस सब के बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि ओबराय होटल्स का जो OCLD का प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें मैं सेल्स में क्यों बैठना चाहता हूँ, लाइक सेल्स ही क्यों। तो ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछा गया। मतलब सेल्स के बारे में तो मुझसे हमेशा पूछा गया कि सेल्स मैनेजमेंट में ही क्यों अप्लाई करा, और भी डिपार्टमेंट्स है, आपने सेल्स में क्यों अप्लाई करा। तो इस सब के बीच में अगर मैं अपने आप को जज करूँ तो यस, मैं थोड़ा ना मेरे अंदर प्रॉब्लम है स्टैमर करने की। आई डोंट नो बट क्यों, बट मैं कभी कभी कर जाता हूँ, स्टैमर कर जाता हूँ। तो वो थोड़ा बात मैं बीच में करा, आई थिंक कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो भी कुछ था। बट मेरे हिसाब से इंटरव्यू लेवल को अगर देखा जाए, ठीक है, सो जो उन्होंने मुझसे पूछा उसमें से मुझे 80% आता था, 20% मुझे नहीं आता था। लेकिन इंटरव्यू इतना छोटा हुआ ना, मतलब मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पर पैनल के साथ सेकंड राउंड जो हुआ था वो मेरा आई थिंक चला था 15 से 20 मिनट। GM राउंड मेरा सिर्फ 4-5 मिनट में खत्म हो गया। और नॉर्मली GM राउंड का मतलब मैंने जब बाकी बच्चे से पूछा था, लाइक बाकी जगह से डेटा लिया, अलग अलग इंडिया के कॉलेजेस से, होटल से, सब कुछ, तो मुझे डेटा मिला कि 10-15 मिनट एवरेज, ऑन एवरेज 10-15 मिनट चल रहा है, कम भी है ज्यादा भी है। मेरा बहुत कम था। तो अभी मेरे को डर लग रहा है कि यार जब इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू आपका छोटा हो, आप समझ जाओ कि 2 रीजन की वजह से आपका इंटरव्यू छोटा लेते हैं सामने के मैनेजर, सिर्फ 2 रीजन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और पहला रीजन तो ये कि आपका जो इंटरव्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं आता है। तो उन्होंने देखते डिसाइड कर लिया कि भाई इसको तो नहीं लेना, इसको नहीं लेना, ये नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा, जाएगी। तो आपका इंटरव्यू राउंड बहुत छोटा होता है। एंड दूसरा रीजन है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मतलब उनको देख के लग रहा है कि भाई इसको तो लेना है, ठीक है। तो अभी मेरे को नहीं पता कि मेरे में क्या रीजन था, बट हाँ, तो जनरल मैनेजर का जो राउंड था ना उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, अभी आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट आपकी ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। उन्होंने फिर एक बात और बोली, GM ने तो नहीं बोली, जो HR मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे, तो उन्होंने एक बोली कि इस राउंड में मोस्टली बच्चों को रिजेक्ट करा जाता है, तो अभी आपका टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। मोस्टली बच्चों को जो निकाला जाता है ना वो इसी राउंड में निकाल दिया जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसके बाद जाके नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, बिकॉज ऐसा होता है यार, देखो जो GM राउंड के बाद ना, GM राउंड का जब इंटरव्यू देते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो GM राउंड के बाद जिनको OCLD में से निकाल देते हैं, उनका इंटरव्यू पूरा खत्म हो गया, रिजेक्ट कर दिया, उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं हुआ। दूसरे वो जिन्हें ओसर देते हैं और बोलते हैं कि अभी आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, हम आपको ओसर दे रहे हैं, दैट इज ओबराय सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, एसोसिएट लेवल जॉब। और तीसरा होता है जो कि ये होता है जिनको ओसर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो नेक्स्ट राउंड में जा भी रहे होते हैं, तो उनको OCLD के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो वो लोग होते हैं। तो फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ दोस्त जिनको OCLD के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। सो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली गाइज आप ये मान के चलो मेरे पास 1 महीने बाद जाके इसका अपडेट आया। एंड जब इसका अपडेट आया ना, मतलब मैंने एक चीज सोच रखी थी, देखो स्टार्टिंग के 1-2 राउंड में तो रिजेक्ट होता तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेमीफाइनल्स तक पहुंचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी और उस टाइम पर जाके मैं थोड़ा सीरियस होना चालू होंगे इसके इंटरव्यू देने के लिए। नहीं भाई, अभी अगर इतना आगे तक पहुंच गया तो थोड़ा सीरियस होकर इंटरव्यू दे। सो GM राउंड के बाद फिर चालू होता है सेमीफाइनल्स। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ये हमारे 4 राउंड्स होते हैं पहले के। सो ये 4 राउंड्स जो होते हैं इंडिविजुअल राउंड्स होते हैं। इसके बाद हमारा सेमीफाइनल्स होता है। सेमीफाइनल्स की अगर बात करी जाए तो सेमीफाइनल्स में हमारे बहुत तरीके के राउंड्स होते हैं। अब यहाँ पर ना मैं आपको टोटल राउंड्स करके इंडिविजुअली बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे लेके चलो तो आपके 4 राउंड ये हो गए। 4th राउंड था GM राउंड, उसके बाद 5th राउंड है सेमीफाइनल और 6th राउंड होता है जो हमारा कंपनी के CEO के साथ या फिर वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है। बट मैं इसे 6 राउंड ना बोल के गाइस मैं इसे 10 राउंड्स बोलूंगा। उसका एक रीजन बताता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स जो किचन वाले हैं उनके लिए 11 राउंड और हमारे लिए 10 राउंड। उसका रीजन ये क्योंकि सेमीफाइनल्स के अंदर ही अपने अंदर ही बहुत सारे राउंड्स होते हैं। अब गाइस ये 4 राउंड हो चुके थे। इसके बाद मुझे ईमेल आती है 2 और राउंड की, यानी 4 राउंड हो चुके थे। 5th और 6th राउंड की एक ईमेल आती है। तो 5th राउंड जो था उनके हिसाब से वो था एक साइकोलॉजिकल राउंड, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा इंटरव्यू था। डेट इज गोइंग टू बी माई 5th राउंड। एंड एक 6th राउंड का जो ईमेल आया था उसमें था कि इंग्लिश का एक टेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने सुना होगा एक ब्रिटिश इंग्लिश वाला टेलीफोनिक राउंड इनके में होता है। आई डोंट नो मेरे टाइम पे ऐसा तो नहीं हुआ, बट जो भी इंग्लिश का एक राउंड हुआ ना बहुत डिफरेंट राउंड था इंग्लिश का। मैं आपको बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश राउंड था वो कैसे। बट मैं आपको पहले अपने 5th राउंड के बारे में बता दूं जो कि मेरा था साइकोलॉजिकल वाला राउंड। तो 5th राउंड गाइस मेरा था साइकोलॉजिकल वाला विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट।
और इस राउंड में उन्होंने मेरी साइकोलॉजी को जज करा। तो ये मेरा ऑनलाइन राउंड था। मैं आपको बता दूंगा, इस घर बैठे मैंने दिया था। मैंने पूरा पूरा कोट पेन टाइप आई थी। ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मेरा राउंड लिया, उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन लिया। उस राउंड में आई थिंक जो वो ये चीज जज करना चाहती थी, वो ये करना चाहती थी कि मेरी मानसिक जो स्थिति है वो सही है कि नहीं, क्या मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूँ, क्या मैं पेशेंट हूँ कि नहीं, क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, मेंटली मैं हूँ, फिजिकली मैं ठीक हूँ, वो चीज को जानना चाहती थी। तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मुझे सिचुएशंस दी और सिचुएशन हैंडलिंग वहां पर बहुत चली। उन्होंने देखा कि सिचुएशंस को मैं कैसे जज करता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन दी जिसमें कि मुझे गेस्ट को डील करना था, एंग्री गेस्ट को डील करना था, होटल्स के प्रॉब्लम्स को डील करना था। तो आई थिंक गाइस वो मेरी सॉफ्ट स्किल्स को देखना चाहती थी, मेरी टीम मैनेजमेंट को देखना चाहती थी। तो ये इस तरीके से मेरा साइकोलॉजिकल वाला 5th राउंड हुआ। आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज थी, एक नॉन एलिमिनेशन राउंड था, तो इसमें मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली होना ये था कि मेरे 6th नंबर पे जो राउंड होना था वो मेरा इंग्लिश वाला राउंड होना था, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। अब हुआ ये कि ये जो 6th नंबर पे राउंड हो रहा था ना, ये मेरे 6th राउंड पे नंबर पे नहीं हुआ। पहले मेरे ओसीएलडी के जो 3 सेमीफाइनल्स के राउंड थे, मतलब सेमीफाइनल के अंडर जो 3 राउंड था, पहले मेरे वो हो गए, और ये जो इंग्लिश का राउंड था ये मेरा बाद में हुआ। सो गाइस देखो, ये हमारा चल रहा है पार्ट 2 एंड आई नो की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, तो मैं भी इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको इन शॉर्ट इतना बताता हूँ गाइस कि अभी जो पार्ट 3 है हमारा, पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे मेरे सेमीफाइनल राउंड के बारे में एंड उस इंग्लिश टेस्ट के बारे में। तो अभी भी मेरे 4 राउंड बचे हैं। अगर आप नोटिस करो तो पार्ट 1 में मैंने अपने 3 राउंड्स के बारे में बात करी एंड पार्ट 2 में मैंने अपने 2 राउंड्स के बारे में बात करी, और पार्ट 3 जो होगा उसमें मैं अपने 4 राउंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। 4 राउंड कौन से? 3 राउंड जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं ओसीएलडी के, और एक मेरा इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था। तो अभी भी 4 राउंड बचे हैं। तो आई नो कि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो में 4 राउंड को जोड़ दूंगा तो, और मैं नहीं चाहता कि इतना मतलब घिचपिच हो जाए एकदम वीडियोस में। तो अभी एक पार्ट 3 और आएगा। पार्ट 3 नेक्स्ट आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। पार्ट 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, और यस आप लोग जाके वो वीडियो देखो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।